इन सबके बीच में उपस्थित नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय अविनाश रावल जी, मंच पर उपस्थित हमारे नेवल के वरिष्ठ अधिकारी और आदरणीय दिनेश त्रिपाठी जी और उपेंद्र द्विवेदी जी अकेले नहीं आए हैं। आदरणीय शशि त्रिपाठी जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी हमारे बीच में आई हैं और आदरणीय सुनीता द्विवेदी जी भी हमारे बीच में आई हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी यहाँ पर उपस्थित आदरणीय विधायकगण देवराज जी, नरेंद्र प्रजापति जी और सभी यहाँ पर गणमान्य नागरिक हैं रीवा शहर के, देवी और सज्जनों और कैडेट्स जो यहाँ पर पूरे देश भर के सैनिक स्कूल के जो नेशनल गेम्स का यहाँ पे आयोजन हुआ है। आप समझ सकते हैं ये आयोजन भी सिर्फ रीवा में इसलिए हुआ क्योंकि आर्मी चीफ और नेवल चीफ हमारे रीवा के हैं, इसलिए यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। रीवा में बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के भूमि पूजन हुए, लोकार्पण हुए, प्रधानमंत्री आए। उन कार्यक्रमों से ये कार्यक्रम उस लेवल का कार्यक्रम है। ये कोई सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि सैनिक स्कूल से निकले हुए दो हमारे पूर्व छात्र थल सेना के शीर्ष पर जाएंगे और उसी समय नौसेना के भी चीफ के शीर्ष पर जाएंगे। इसलिए पूरा विंध्य क्षेत्र गौरव से भरा हुआ है। आप लोगों को कल्पना नहीं होगी आदरणीय द्विवेदी जी और त्रिपाठी जी, और हम लोग कहते हैं विंध्य के सपूत हैं, अब तो आप भारत माता के सपूत हो गए। पहलगाम की घटना ने यदि देश के लोगों को अंदर से झकझोर दिया तो सारे देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही थी, करारा जवाब मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों के साथ, जिन 4 लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, 3 सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे, रक्षा सलाहकार थे, उन लोगों के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक की थी, उस बैठक में हम लोगों ने आप दोनों को उस बैठक में जब बैठे हुए देखा और जो शौर्य पराक्रम का आपने परिचय दिया, शौर्य पराक्रम और जो आक्रमण हुआ है उसकी जो फाइननेस थी कि जो दोषी थे उनके अड्डे तो तबाह हो गए, पड़ोस में रहने वाले आदमी को खरोच ली जाएगी। ये भारत की रक्षा तंत्र की जो एक्यूरेसी है, जो उसकी आधुनिक शैली है, इसके को देख के देश के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग अच्छा दिख रहे हैं। एक समय ऐसा था कि सेना बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन सीज फायर हो जाता था। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जब प्रधानमंत्री जी का इशारा हो गया कि आप लोग फ्री हैंड है, इसका करारा जवाब होना चाहिए, तो फिर तो कोई कसर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था और इसका श्रेय आप लोगों को मिला। ये विंध्य के लोगों को इस बात का गौरव है। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो हैं आप, इसका हम लोगों को गर्व है। और ये भूतो न भविष्यति है, पता नहीं कब, ना तो पहले कभी ऐसा सहयोग आया है और भविष्य में कब आएगा कोई नहीं जानता। रीवा व्हाइट टाइगर के नाम से जाता रहा है, जिसका अभी हमने आपको मेमेंटो दिया। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हम लोगों ने उस समय लगाया। अब तो वन ऑफ दी लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन द वर्ल्ड हो गया, लेकिन उस समय लार्जेस्ट था जब हम लोगों ने लगाया। 26% उसकी बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है।
इससे रीवा की पहचान बनी। लेकिन अब रीवा की पहचान ये बन गई है कि 3 सेना प्रमुखों में से 2 सेना प्रमुख रीवा के हैं। तो पिछले दिनों मैं एविएशन मिनिस्टर से मिलने गया और मैंने कहा रीवा से ATR 72 शुरू होने वाली है, उसमें 3 अप्रैन है, 5 अप्रैन करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी इतनी ज्यादा फ्लाइट तो है नहीं। हमने कहा कि अब रीवा इंदौर चलेगा, रीवा दिल्ली चलेगा, रीवा भोपाल चल रहा है, और आर्मी चीफ और नेवल चीफ हमारे रीवा के हैं, उनके प्लेन भी कभी आ जाते हैं रीवा में। तो फिर उनका प्लेन यदि आना होगा तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि अभी अप्रैल खाली नहीं है। तो वो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा अच्छा है, आर्मी चीफ और नेवल चीफ दोनों आप क्या आगे? जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैंने बताया क्योंकि उनका आर्मी चीफ जो अभी आपने बनाया है और जो नेवल चीफ है रीवा के हैं, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए और कही दोनों तो बहुत ही ब्राइट ऑफिसर हैं, ये बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, इतनी तारीफ किया उन्होंने। और उसके बाद दुनिया आपकी तारीफ कर रही है जब आपने ऑपरेशन सिंदूर में अपने पराक्रम को दिखाया, अपने शौर्य को दिखाया। और इसलिए हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि दोनों साथ आए, लेकिन और एक नागरिक अभिनंदन, लेकिन इसके एक प्रोटोकॉल होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, कैसे आना है, कैसे जाना है। तो बहुत अच्छा रास्ता निकाला। हमारे पास प्रिंसिपल सैनिक स्कूल है, कहीं के साथ एक नेशनल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन कर रहे हैं, उसी में उनको बुला लेते हैं। मैंने कहा कहाँ कार्यक्रम होगा? ऑडिटोरियम में होगा कि पंद्रह पार्क में होगा? प्रिंस साहब सैनिक स्कूल में करते देते हैं। तो मैं समझ गया, हमने कहा ठीक है, रीवा शहर के लोग वहीं पर आएंगे, उनका दीदार करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, गौरवान्वित होंगे। डॉक्टर TS त्रिपाठी जी की बेटी हैं सुनीता द्विवेदी जी, और अंगिरा प्रसाद द्विवेदी जी जो CCF रहे, उनकी बेटी है शशि त्रिपाठी जी। तो सब रीवा के ही मिट्टी में जन्मे पले बढ़े और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए आपका अभिनंदन करते हुए हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। कभी कभी अभिनंदन करने के लिए किया जाता है और कभी कभी अभिनंदन दिल से किया जाता है। तो रीवा के लोग जो यहाँ पर है, उसके अलावा जो बाहर भी हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सारा लाइव होता है, तो पता नहीं कितने लोग इसको देख रहे होंगे, इस आयोजन को, और गौरवान्वित हो रहे होंगे। तो इसलिए आपका बहुत स्वागत। सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है। तो सफेद शेर 46 साल पहले व्हाइट टाइगर्स यहाँ से गायब हो गए थे। आदरणीय महाराज मातन सिंह जी ने 51 में पकड़ा था, 76 तक रहा, और 76 के बाद जब अंतिम शेर की डेथ हो गई तो दुनिया के चिड़ियाघरों में तो व्हाइट टाइगर था, लेकिन जहां से वो सारी दुनिया में गया वहां नहीं था। तो हम लोग कहते थे, जैसे डिग्निटीज आए तो कहते थे सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे, कोई पूछ रहा है कहां सफेद शेर। लेकिन आज डंके की चोट पर कहते हैं, क्योंकि 46 सालों के बाद व्हाइट टाइगर को हम लोग वापस लाके वर्ल्ड क्लास व्हाइट टाइगर सफारी, और साउथ अफ्रीका की लायन सफारी में देखने गया था। मैं साउथ अफ्रीका एक ऑफिशियल टूर में गया, तो लोगों ने कहा लायन सफारी जरूर जाइएगा, लायन सफारी जरूर जाइए। जब वहां लायन सफारी देखने गए तो हमने कहा ये तो हमारे रीवा के मुकुट ब्लू टाइगर सफारी के सामने कुछ है ही नहीं, दूर के ढोक सुभावने। तो वर्ल्ड क्लास व्हाइट टाइगर सफारी यहाँ पर बनी है। उस धरती पर आप सबका स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। सारे बच्चे को बताया ही है जनरल साहब ने और एडमिरल साहब ने कि हार से परेशान नहीं होना है। उद्घाटन के अवसर पर मैंने भी कहा था, ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। बेस्ट के लिए ट्राई करना है, लेकिन यदि सफल नहीं हो सके तो निराश नहीं होना है। कह रहे अब तो मर गए, अब तो बर्बाद हो गए। किस वजह से कमी रह गई उसको पहचानना और उसको सुधारना सफलता की सीढ़ियों को प्रशस्त करता है। इसलिए आप लोगों के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि सैनिक स्कूल से निकले हुए आपकी तरह छात्र के रूप में दिनेश त्रिपाठी जी और उपेंद्र द्विवेदी जी आज शीर्ष पर पहुंचकर देश की सेवा कर रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती
मैं तुझे कुछ और दूं। इस भावना से मातृभूमि, देशभक्ति, समर्पण, अनुशासन के प्रतिमूर्ति के रूप में आज आपके आइडल के रूप में यहाँ पर आपके इस नेशनल गेम्स के समापन के अवसर पर उनका यहाँ पर उपस्थित होना, ये आप लोगों के लिए भी बड़ा गर्व की बात है। इसलिए जो जीते हैं उनको बधाई और जो खेले हैं उनको बधाई। जीतने हारने से ज्यादा जरूरी है खेलना। तो इतने लोग सेलेक्ट होकर आए हैं तो इसका मतलब सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से सैनिक स्कूल रीवा को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और ऐसा ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर जो लंबे समय तक याद किया जाएगा, ऐसे कार्यक्रम को यहाँ पर आपने संचालित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। असॉल्ट राइफल का 3D प्रिंटेड मॉडल है जो कि आर्मी के आधुनिक सोल्जर का भारत देश में उत्पादित एक कारगर हथियार है। CNS is presenting a check of ₹2 lakh to Principal Sainik School Riva with a memento.